अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हांगकांग में मीडिया पर दबाव का मामला, दुनिया के 21 ममालिक ने किया तशवीश का इजहार। शाम में इसराइली हमले में 1 हलाक 5 जख्मी। ममता के इलेक्शन एजेंट सूफियान को सुप्रीम कोर्ट से पेशगी जमानत, बेंच ने सूफियान की दरख्वास्त को शराइत के साथ मंजूर कर लिया। ऐवान बाला राज्यसभा में गंगा की सफाई का मामला उठाया गया। गंगा की सफाई के लिए मख्तस करदा फंड से मुतालिक वजाहत की गई तलब। मध्य प्रदेश में हिजाब के सिलसिले में कोई तनाज़ा नहीं, मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने की वजाहत। टीआरएस सरकार पार्लियामान का दिल्ली में अहाता पार्लियामेंट में एहतजाज, तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक वजीर आजम मोदी की रिमार्क की गई मजम्मत। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर के 21 ममालिक के इत्तेहाद ने हांगकांग में मीडिया के मुबैना जबर पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए एक मुश्तरका बयान जारी किया। उसने मंगल को एक बयान में कहा, मीडिया फ्रीडम लोकेशन के जेर दस्तखत अरकान हांगकांग में आज़ादी सहाफत पर हमलों और हांगकांग और चीनी हुकाम की तरफ से आज़ाद मुकामी मीडिया को दबाने पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। जून 2020 में कौमी सलामती के कानून के नाफिज होने के बाद से हुकाम ने हांगकांग के खुसूसी इंतजामी इलाके में आज़ाद मीडिया को निशाना बनाया और दबाया है। बयान में कहा गया है कि चीनी हुकाम की तरफ से मीडिया पर हमलों या दबाने की मिसालें यहाँ स्टैंड न्यूज के दफातर पर छापे, इसके अहलकारों की गिरफ्तारी के साथ साथ सिटीजन न्यूज की बंदिश भी है। बयान में कहा गया क्योंकि ये मामला यहाँ के कारकुनों की हिफाजत से मुतालिक था। बयान में कहा गया है कि चौंके सिटीजन न्यूज ने 4 जनवरी को काम बंद कर दिया है। ये गुज़िश्ता साल से काम बंद करने वाली हांगकांग की तीसरी मीडिया तंजीम बन गई है। शाम में इसराइली हमले में 1 फौजी हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। ये इतला शामी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारी अपने एक बयान में दी है। क़ब्ल नज़ीर इसराइली फौज ने कहा था कि उसने शाम की सरजमीन से तैयारा शिकन मिसाइल दागे जाने के जवाब में शामी फिजाई दिफा पर हमला किया। बयान में कहा गया है कि इसराइली हमले के नताइज को देखने के बाद मालूम हुआ है कि हमले में 1 फौजी हलाक और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हमले में इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। इससे कबल शाम की सरकारी खबरसां एजेंसी सनाना ने इतला दी थी कि शाम का फिजाई दिफाई निजाम दमिश्क पर हमले का जवाब दे रहा है। इसराइली फौज ने कहा कि शाम की तरफ से तैयारा शिकन मिसाइल दागे जाने से शुमाली इसराइल में रॉकेट सायरन बजाए गए थे। अबू ज़हबी में हमदान स्ट्रीट पर वाक़ई इमारत की एक मंजिला पर गैस सिलेंडर धमाके के बायस आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू ज़हबी सिविल डिफेंस का कहना है कि धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ है। टीमों ने इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमारत को खाली करके सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। हुकाम का कहना है कि आग से नुकसानात नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के इंतखाबी एजेंट एस की सोपिया को बुध को कत्ल के एक मुकदमे में पेशगी जमानत दे दी। जस्टिस एस नागेश्वर राव और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने सोपियान की दरख्वास्त को शराइत के साथ मंजूर किया। टीएमसी लीडर सोपियान पर गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कारकुन देवव्रत माइती के कत्ल का इल्जाम है। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई मामले की जांच कर रहा है। कोलकाता
हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त की समाअत से इनकार के बाद मुलजिम लीडर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को दरख्वास्त गुजार के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। टीएमसी लीडर सोपियान की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने समाअत के दौरान कहा था कि उनके मुवक्किल का नाम ना तो एफआईआर और हुक्काम की तरफ से गुज़िश्ता साल मई में दर्ज की गई शिकायत में है और न ही सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट में दर्ज है। समाअत के बाद बेंच ने फैसला महफूज रखने के साथ दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तारी से अबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया था। सीबीआई ने सोपियान की अर्जी की मुखालिफत करते हुए अपने हलफनामे में अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार ने नंदीग्राम असेंबली हल्के में बीजेपी को वोट देने वाले हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए मुबैना तौर पर मुजरिमाना साजिश रची थी। एजेंसी ने दावा किया है कि सोपियान ने मुबैना तौर पर मुकामी देहातों पर हमले किए और इस दौरान देवव्रत माइती मारा गया। बैनर्जी नंदीग्राम असेंबली इलेक्शन में अपने साबिक खलीफ और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंद्र अधिकारी से हार गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद रियासत में कत्ल और जिनसी हरासानी के मुख्तलिफ वाकयात की सीबीआई जांच का हुक्म दिया था। दरियाए गंगा की नागुफ्ताबा हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए बुध को ऐवान बाला राज्यसभा में गंगा की सफाई से मुतालिक कौमी गंगा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया गया। कांग्रेस के कुमार केतकर ने ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान यह मसला उठाया और कहा कि हुकूमत ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2019 तक गंगा को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाएगा, लेकिन गंगा की हालत अब भी बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो इरादा बनाया गया है उसकी सरबराही खुद वजीर आजम कर रहे हैं, इसके बावजूद हालत ठीक नहीं है। रुकने ऐवान ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान गंगा लाश तीरने की तरह नजर आती थी। उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई पर पैसा खर्च करने के बजाय पूजा पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से जानना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी रकम मख्तस की गई और अब तक कितनी रकम खर्च हो चुकी है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के सिलसिले में तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में रिमार्क्स पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने अहाते पार्लियामेंट में गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात के एमपीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स की मजम्मत की। टीआरएस पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने एहतजाज में हिस्सा लिया और जय तेलंगाना के नारे बुलंद किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम वजीर आजम मोदी के रिमार्क्स की मजम्मत करते हैं और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में आगे बढ़ना चाहते हैं। टीआरएस पार्लियामानी पार्टी के लीडर के केशव राव ने सवाल किया कि यह बिल जिसकी तमाम पार्टियों ने हिमायत की है गैर आईनी कैसे हो सकता है। उन्होंने बगैर बहस बेशतर बिल्स को मंजूर करने पर एनडीए हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वजीर आजम के गैर जरूरी रिमार्क से तेलंगाना के अवाम में बरहमी पाई जाती है। रियासत के अवाम का मानना है कि वजीर आजम ने अपने रिमार्क्स के जरिए उनकी तौहीन की है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नीरोत्तम मिश्रा ने हिजाब के सिलसिले में आज कहा कि इस सिलसिले में रियासत में किसी भी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है और न ही इस सिलसिले में कोई तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर गौर है, इसलिए किसी किस्म के शुबे की सूरत हाल नहीं रहनी चाहिए। मिश्रा ने यहाँ नामानिगारों से बातचीत के दौरान हिजाब के सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि रियासत में हिजाब के सिलसिले में कोई तनाज़ा नहीं है। हिजाब के सिलसिले में कोई भी तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर गौर नहीं है, इसलिए किसी किस्म के शुबे की सूरत हाल ना रहे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी ये पूरा मामला हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। कोई भी विवाद नहीं है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। कोई भी विवाद नहीं है, ऐसा
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर बैनुल-अक़वामी सरहद पर मंगल और बुध की दरमियानी रात पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन से मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के राब्ता आमा के अफसर ने बताया है कि कल देर रात तकरीबन 5 बजे गुरदासपुर के बेंचुगराई इलाके में सरहद पर तैनात जवानों ने पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान की सिमत आने वाली एक मुश्तबा उड़ने वाली चीज की भयानक हिट महसूस की। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने पास जाकर देखा तो वो एक ड्रोन निकला। जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। बीएसएफ ने तरबियती याफ्ता कुत्तों का दस्ते के साथ घुगर और सिंगू के गांव के इलाके में तलाशी के दौरान अब तक मुश्तबा ममनू मंशियात के पीले रंग के 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी अभी जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इख्तिसादी जराइम सेल EOW ने आज भिंड जिले के एक पंचायत सेक्रेटरी के ग्वालियर और भिंड वाक़े ठिकानों पर कार्रवाई की। पुलिस सुपरिंटेंडेंट EOW अमित सिंह ने बताया है कि भिंड जिले के गोहित तहसील के एचिया पिरुली गांव के पंचायत सेक्रेटरी रोशन सिंह गुज्जर के ग्वालियर में इंदिरानगर वाक़े मकान पर और भिंड में सुबह एक साथ कार्रवाई की गई। अब तक कार्रवाई में मुलजिम पंचायत सेक्रेटरी के ग्वालियर का इंदिरानगर वाक़े मकान 19 लाख की कीमत का है। सौरभ नाम के बेटे की 2 भगिया जमीन गोहिद में बीवी रेखाबाई के नाम 2 भगिया जमीन बनी हुई पूरा गोहद में और उसके अलावा मुलजिम के ससुर भारत सिंह के नाम मेन रोड की जमीन 2 भगिया 70 लाख रुपए की कीमत की है। इसके साथ ही आबाई गांव में ज़ेर तामीर मकान 1500 मुरब्बा फीट में कार, मोटरसाइकिल, 2 ट्रैक्टर के अलावा 6,75,000 रुपए का सोना, 45,000 रुपए की कीमत की चांदी, 17,000 की नकदी समेत बैंक पासबुक के अलावा दीगर जायदाद के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कार्रवाई अभी जारी है, जिसमें और भी बेनाम जायदाद के इंकशाफ होने का इम्कान है। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्के दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बीच शबाना दर्जे हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बरालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्की है। उनका कहना था कि बारज़ां वादी में 12 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है और शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलबर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4.8 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक किए गए रिमार्क्स को दलित आमेज करार देते हुए उसके खिलाफ एहतजाज किया है। तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर ऐवान में वजीर आजम ने सवाल उठाया था, जिस पर तेलंगाना में बरहमी पाई जाती है। रियासत के वजीर IT व बल्दी नाज़्म नस्क़ के तारक रामाराव की अपील पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया। कई मुकामात पर सियाह परचम थाम कर बाइक रैलियां निकाली गयी। इन एहतजाजियों ने तेलंगाना से मरकज की नाइंसाफी का इल्जाम लगाया और कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ कानून में इस नई तेलुगु रियासत से किए गए वादों को मोदी हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया है। मुत्तहदा वरंगल जिले के साथ साथ दीगर अजला में यह एहतजाज मुजाहरे किए गए हैं। रियासती वजीर दयाकर राव के साथ साथ टीआरएस के केडर ने इन एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत करते हुए वजीर आजम की रियासत के साथ इम्तियाज और उनके गुज़िश्ता रोज राज्यसभा में किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की। कई मुकामात पर बाइक रैलियां भी निकाली गई। इसी दौरान तारक रामाराव, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, ने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए वजीर आजम के रिमार्क्स को दलित आमेज करार दिया और कहा कि तेलंगाना के अवाम की कई दहाइयों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की वजीर आजम ने तौहीन की है। उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम के मुज़ाहिका खैस रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हैं और तेलंगाना के अवाम से मुआज़रत ख्वाही करने का उनसे मुतालबा करते हैं।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हांगकांग में मीडिया पर दबाव का मामला, दुनिया के 21 ममालिक ने किया तशवीश का इजहार। शाम में इजरायली हमले में 1 हलाक 5 जख्मी। ममता के इलेक्शन एजेंट सूफियान को सुप्रीम कोर्ट से पेशगी जमानत, बेंच ने सूफियान की दरख्वास्त को शराइत के साथ मंजूर किया। ऐवान बाला राज्यसभा में गंगा की सफाई का मामला उठाया गया, गंगा की सफाई के लिए मख्तस कर्जा फंड से मुतालिक वजाहत की गई तलब। मध्य प्रदेश में हिजाब के सिलसिले में कोई तनाज़ा नहीं, मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नीरुतम मिश्रा ने की वजाहत। टीआरएस सरकार पार्लियामान का दिल्ली में अहाता पार्लियामेंट में एहतजाज, तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक वजीर आजम मोदी के रिमार्क्स की गई मजम्मत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।